तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी जो कि बहुत ही बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाला है फ्रेंड। तो जितने भी लोग ये जितना भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ये आपका सार संग्रह एनसीईआरटी का बुक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये कलकत्ता में किया गया था। कब किया गया था? तो 1774 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये जो प्राप्त हुआ था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था? तो ये जो प्राप्त हुआ था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में किया से प्राप्त हुआ था। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया जाता है? तो ये जो बनाया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की मूल शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? तो ये है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। तो चलिए उसके बाद है कि भारत शासन जो अधिनियम का विकास कैसे कैसे हुआ, यानी कि क्या क्या एक्ट आया था, कौन सा एक्ट कब आया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और एक है आपका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत किया गया था। तो चलिए देखिए, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 ईस्वी में आया था। उसके बाद पीटर्स इंडिया एक्ट लागू किया गया था जो कि 1784 ईस्वी में किया गया था। फिर चार्टर एक्ट यानी कि 93, ये जो चलता था ना फ्रेंड्स वो 20-20 साल के अंतराल पर यहाँ से चला था। तो देखिए 93, 20, 13, 13, 20, 33, 33, 20, 53। ठीक है, इसी तरह से क्राउन के अंतर्गत आया था भारत शासन अधिनियम 1858। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, 92, 09, 19, 35 और फिर उसके बाद है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट है, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के अंतर्गत लागू किया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन की प्रावधान किया गया है? तो ये जो किया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में के अंतर्गत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। नेक्स्ट है, वन निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कौन सा भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन जो कि 1946 ईस्वी का अंतर्गत किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो ये जो था आपका 10 लाख की जनसंख्या पर 110। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। चलिए, अंतरिम सरकार वर्ष 1906 यानी कि आज़ादी के पहले कौन सा विभाग किसके पास था? ठीक है, यानी कौन किसका सदस्य थे? तो देखिए अंतरिम सरकार 1946। ठीक है, धायता विभाग इधर सदस्य यानी कि राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले का सदस्य कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। फिर गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि किसके पास था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। जॉन मथाई जो थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। ठीक है, श्रम वाला में थे जगजीवन राम। रक्षा बलदेव सिंह। वित्त मंत्री तो लियाकत अली। उसके बाद सी राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला का थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये जो किया गया था सर वी एन राव के द्वारा, सर वी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा का अस्थायी सदस्य, देखिए परमानेंट चेयरमैन बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को यानी कि किया गया था। उसके बाद नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? संविधान सभा में कौन सा? नेहरू रिपोर्ट, तो ये जो 22 जनवरी 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये जो हुआ था आपको कुल 11 अधिवेशन हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो बनने में कुल कितना समय लगा था? तो ये जो लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वी एन राव। कौन थे? वी एन राव। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब, कहाँ? तो यानी कि संविधान सभा में, तो ये जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि अस्थायी थे। अस्थायी सदस्य बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी बोलेगा तो आपका डॉक्टर सच्चिदानंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो ये जो किया गया था 26 नवंबर 1949। देखिए स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। आप लोग याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो ये जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। संविधान सभा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। पूछेगा क्वेश्चन कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में, जिसकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे, तथा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना गया था। कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। यानी कि देखिए पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर, जिसमें अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद, और 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जो कि अस्थायी सदस्य चुना गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, जिसमें 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। यानी कि देखिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान क्या किया गया था? अंगीकृत, यानी कि उसको स्वीकार किया गया था, ठीक है। जबकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को उसे पूर्णतः यानी कि पूरा देश में यानी कि पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया था। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1949 ईस्वी के। किसे? भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह, किसको? तो अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो अपनाया गया था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी। नेक्स्ट है संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। चलिए, प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष पूछेगा। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय, प्रांत वाला बोलेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय वाला पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा था ना, कार्यों के संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर। कौन थे? जीवी मालवंकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर M.K. मुंशी, B.L. मिश्रा। बाद में इसके स्थान पर एन माधवराव, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा D.P. खेतान। बाद में इसके स्थान पर T.T. कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति के गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी, जो कि पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग संविधान के विभिन्न प्रावधान और स्रोत, यानी कि जो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य ये सब लिया गया वो कहाँ कहाँ से लिया गया उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपका दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो लिया गया आपका रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो आपका आयरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो ये जो लिया गया आपका फ्रांस से लिया गया। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो आपका लिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान द्वारा स्थापित, निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये जो आपका लिया गया है दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत का संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जो है आपका कनाडा। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। क्या बोल रहा है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो लिया गया आपका जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जो है आपका रूस से। कहाँ से है? रूस से प्रेरित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में
संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये जो है आपका ब्रिटेन। ठीक है, कहाँ से है? ब्रिटेन से है। देखिए कह रहा है भारतीय संविधान की विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। देखिए कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन, जबकि स्थापित क्या होगा तो आपका जापान से। चलिए देख लेते हैं कि कहाँ से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। विभिन्न देशों के संविधानों के लिए प्रावधान हो जाएगा देश और प्रावधान। क्या है? देश और प्रावधान दिया हुआ है। संयुक्त, देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्या क्या लिया गया है उसके बारे में दिया हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से देखिए प्रस्तावना का शब्द, जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक लोक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी बनाने के लिए। उसके बाद है मूल अधिकार, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, न्यायिक पूर्णावलोकन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। उसके बाद है ब्रिटेन। उसके बाद है आपका ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत का अधिकार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका का अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा का सदस्य का निर्वाचन। नेक्स्ट है कनाडा। सशक्त केंद्रों के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों के वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियाँ। ये सब जो लिया गया आपका कनाडा से लिया गया है। और बहुत सारा लिया गया है, जैसे कि केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय पर परामर्शी न्याय निर्णयक संघात्मक विशेषाधिकार। ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बद्धता के सिद्धांत। रूस से लिया गया मूलकर्ता प्रस्तावना का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। नेक्स्ट है जर्मनी। तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगत। जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो चलिए फ्रेंड्स, जितना भी हम लोग ये पढ़ने वाले हैं डेली आपका एक एक वीडियो मिल जाएगा फ्रेंड्स। अभी आपका पॉलिटी का और केमिस्ट्री का डेली एक एक वीडियो आप लोग का अपलोड हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा। और जो लोग इसका PDF चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पे आप लोग को PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।